हमारे घर के पास एक रोड थी जिसके दोनों तरफ काफ़ी बड़ी मार्केट थी। वहीं पर एक बिजली के खंभे के नीचे एक पठान ने चादर बिछाकर जूतों की मरम्मत और पॉलिश करने का काम स्टार्ट किया। वो रोज़ाना सुबह अपने साथ एक लकड़ी का बॉक्स लाता जिसमें जूतों से मुतालिक औजार वगैरह होते, वहाँ पर रखता, चादर बिछाता और अपना काम शुरू कर देता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको जानना शुरू हो गए और उसने भी अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी गपशप बनाई। खुसूसन अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। मुझे याद है मैं ख़ुद भी कभी कभी अपने जूते मरम्मत के लिए उसको दिया करता था। 2-4 साल के बाद उसने अपने गांव से अपने छोटे भाई को बुलाकर अपने साथ बिठा लिया। साथ में उसको भी अपने काम की ट्रेनिंग देने लगा। कस्टमर्स की आहिस्ता आहिस्ता छोटे भाई के साथ भी सलाम दुआ होने लगी। साल गुजरने के बाद उसका छोटा भाई भी अच्छा कारीगर बन गया। फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को अपनी जगह बिठाकर खुद किसी काम से गांव चला गया। तकरीबन 1 साल तक वो गायब रहा। फिर अचानक एक दिन मेरी उस पर नज़र पड़ी और वो अपने पुराने ठिया वाली जगह पर अकेला बैठा काम कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि तुम इतना सा कहाँ थे और तुम्हारा भाई किधर चला गया? तो वह बोला कि मड़ा मैं गांव गया हुआ था, मेरा वहाँ एक और छोटा भाई है, उसको मैंने यहाँ वाले भाई की तरह काम सिखाया, उसको जगह बना के दिया, अब वो अपना काम करता है। यहाँ वाले भाई को मैंने बोला कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम बस दूसरा इलाके में अपना काम शुरू करो। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कैसे इसने अपने छोटे भाइयों की सपोर्ट की। खैर कुछ अरसे बाद मैं एक जॉब के घर से किसी दूसरे शहर में चला गया। 1 साल के बाद जब मैं आया तो देखा इसकी ठिया वाली जगह खाली थी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा प्लाजा बन चुका था जिससे ग्राउंड फ्लोर पर एक शूज़ की शॉप थी और वो उसके आगे खड़ा था। मैंने इसके पास जाकर इस्लाम दुआ की और पूछा, क्या बात है खान साहब, आपने अपनी वो जगह छोड़ दी क्या? तो वो बोला, हाँ मड़ा वो काम मैंने छोड़ दिया है, अब ये दुकान मैंने किराए पे ली है, अब इसमें मैं जूता सेल करता है। मैंने बोला क्या मतलब खान साहब? मड़ा मैंने अपने वो 2 छोटे भाइयों को काम सिखाया, फिर उनको कारोबार चला के दिया और जब वो पैसा कमाने लगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा मैंने इनसे लिया, कुछ अपना जोड़ा और फिर ये अपना शॉप खोल दिया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ी खुशी भी हुई और हैरानगी भी हुई कैसे ये भाई एक दूसरे की सपोर्ट करते और आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी फैमिली टीम वर्क। यानी पहले बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को सेट किया, फिर दोनों छोटों ने अपनी आमदनी से बड़े भाई की सपोर्ट की और इसकी अपनी शॉप खोलने में मदद की। ऐसे ही मिलकर बाकी 2 भाई भी अपनी अपनी शॉप खोल लेंगे। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि जब किसी फैमिली मेम्बर्स की किसी बात पर इत्तेफाक रखते हों और मुत्तफ़िका फ़ैसले पर अमल करें, तो चाहे वो घर के किसी मामले पर हो या कारोबारी हो या कोई भी हो, इसके पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ऐसी फैमिली जिसमें बहन भाई हों और किसी एक फ़ैसले पर इत्तेफाक ना करें और अपनी अपनी राय रखते हों, यानी अपनी अपनी नाक की सीध में चलते हों, तो इनमें कामयाब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई एक आध कामयाब हो भी जाए तो वो दूसरे की सपोर्ट नहीं करेगा ये बोलकर कि किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। फिर होगा क्या? इन बहन भाइयों में नाचाकी पैदा होगी, हसद पैदा होगा और ऐसी कई मिसालें आपके सामने से गुजरी होंगी। इस तरह की फैमिली के साथ क्या बनता है? अगर किसी फैमिली मेम्बर्स किसी बात पर अपनी अपनी राय दें और किसी एक मिले जुले फैसले पर इत्तेफाक करें जिसमें इन सब की दिलचस्पी और सपोर्ट भी शामिल हो, तो इस फैसले का नतीजा लाजमी अच्छा ही होगा। नाज़रीन, इस वक्त तक के लिए इतना ही। मिलता है किसी और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। शुक्रिया।